Sihir sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait banyaknya perbuatan buruk. Terus gimana, A? Kamu tidak perlu khawatir. Kamu hanya perlu yakin dan percaya atas kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे दो ऐसी फिल्म्स के बारे में जो हॉरर जैनरी में शामिल हैं, लेकिन इनका ताल्लुक इस्लाम से भी है। हम बात करेंगे सजीन और एंट्रम मूवीज के बारे में और इनका जायजा लेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तुर्किश हॉरर मूवी सजीन को। ये फिल्म अपनी कहानी और इस्लामिक एलिमेंट्स के लिए मशहूर है। इसमें जिन्नात, जादू और मकामी रवायात को हाईलाइट किया गया है। देखते हैं ये फिल्म किस तरह से इस्लामिक टीचिंग्स और वैल्यू से रिलेट करती है। और फिर देखेंगे एट्रम को, जो एक कंट्रोवर्शियल फिल्म है। इस फिल्म के मुताबिक कहा जाता है कि ये फिल्म अपने अंदर एक लानत छुपा के रखती है। इस फिल्म को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हासिल होता है, आइए जानिए। और अगर आप हॉरर मूवीज के शौकीन हैं और चाहते हैं इस्लामिक नजरिए से इनको समझा जाए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सजीन तुर्की की एक मशहूर हॉरर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी काले जादू के गिर्द घूमती है और ये देखने वालों को एक डरावने सफर पर ले जाती है। सजीन दरअसल 2014 की तुर्की फिल्म सीचन का रीमेक है जो 28 दिसंबर 2023 को रिलीज हुई। इस फिल्म को इंडोनेशियनी फिल्म साज बुद्रा डिंग रातो ने डायरेक्ट किया और इसकी प्रोडक्शन रिपी फिल्म्स ने की। सजीन एक नौजवान औरत इरमा की कहानी है जो अपने शादीशुदा कजन गलांग से मोहब्बत करती है। अपनी मोहब्बत में नाकामी पर इरमा एक जादूगर की मदद से गलांग की बीवी पर काला जादू करवाती है, जिसके नतीजे में घर में खौफनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक काला जादू एक हराम अमल है। कुरान मजीद में वाज़ेह किया गया है कि जादू करना या इसका सीखना दोनों ही नाजायज है और इनका अंजाम बहुत बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को कबीरा गुनाहों में शुमार किया है और इसकी सख्त मुमानत की है। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम ममालिक में शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। बाज लोगों ने इस फिल्म को इस्लाम की तालीमात के खिलाफ करार दिया और कहा कि काले जादू की तरवीज करना गलत है। इसके अलावा फिल्म के कुछ पोस्टर्स में कुरान की आयत का इस्तेमाल पर भी एतराज किया गया, जिसे लोगों ने तौहीन अमेज समझा। बहुत से लोगों ने इस फिल्म पर तबसरा करते हुए इसके खौफनाक मुनाज़र की तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने फिल्म के मौजू को तनकीद का निशाना बनाया। इनका कहना था कि ऐसी फिल्में इस्लामी तालीमात के खिलाफ है और लोगों में खौफ पैदा करती हैं। मलेशिया की फिल्म बोर्ड ने फिल्म के बाज मवाद पर पाबंदी लगाई और पोस्टर को तब्दील करने का हुक्म दिया। इसकी वजह यह थी कि फिल्म के एक पोस्टर में एक औरत को स्याह कपड़े में लपेटे दिखाया गया था जिस पर कुरानी आयत लिखी हुई थी। सजीन एक ऐसी फिल्म है जो काले जादू जैसे मुतनाज़ा मौज़ूआत पर मबनी है। इस फिल्म ने बहुत से नाजरीन के दरमियान खौफ और बहस को जन्म दिया है। ये जरूरी है कि हम ऐसी फिल्मों को देखते वक्त इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखें और अपने ईमान की हिफाजत करें। अब हम बात करेंगे एंट्रम। ये फिल्म क्या है, इसका इस्लामी तनाजुर क्या है और लोगों ने इसके बारे में क्या राय दी है। एंट्रम एक हॉरर फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई। इस फिल्म का मकसद ये बयान करना है कि ये फिल्म इंतहाई बदशगुनी और शैतानी है। इस फिल्म की कहानी और इसके असरात ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी है। एंट्रम की कहानी एक ऐसी फिल्म के गिर्द घूमती है जिसे 1970 की दहाई में बनाया गया था। कहा जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान और बाद में कई पुरस्कार और खौफनाक वाकयात पेश आए। फिल्म के बारे में कहा जाता है कि ये असल में इंसानी तारीख की सबसे मनहूस फिल्म है और इसके देखने से लोगों के साथ गैर मामूली हादसात पेश आते हैं। इस्लाम में फिल्मों या दीगर मीडिया के जरिए शैतानियत को फरोग देना सख्ती से मना है। एंट्रम जैसे मवाद का मकसद शैतान की पैरवी और इसके असरात को बढ़ाना होता है, जो कि इस्लाम में नापसंदीदा है। इस्लामी तालीमात में यह वाज़ेह है कि शैतानी सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए और इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। एंट्रम को हदायतकार डिनेल वाइट और लुइस बारून ने तैयार किया। फिल्म की तख्लीक का मकसद ये था कि नाजरीन को खौफजदा किया जाए और इन्हें एक मुख्तलिफ किस्म की हॉरर फिल्म का तजर्बा फराहम किया जाए। फिल्म की कहानी और इसके गैर मामूली मौज़ूआत ने इसे एक खास मुकाम पर खड़ा कर दिया है। एट्रम के बारे में मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ राय मौजूद हैं।
कुछ लोगों ने इसे महज एक पुरस्कार और खौफनाक फिल्म करार दिया, जबकि दूसरों ने इसकी शैतानी नवैयत पर तनकीद की। मशहूर यूट्यूबर्स ने इस फिल्म की शैतानी नवैयत पर सवालात उठाए और इसके मुमकिन खतरात पर रोशनी डाली। कुछ मोतबर वेबसाइट्स ने इस फिल्म को पुरस्कार और खौफनाक करार दिया और कहा कि इसका मकसद देखने वालों में खौफ पैदा करना है। दूसरी तरफ कुछ वेबसाइट्स ने इस फिल्म के मजहबी और इखलाकी असरात पर तबसरा किया और इसे गैर इखलाकी करार दिया। एंट्रम की तफसीलात और इसके असरात के बारे में मुख्तलिफ राय मौजूद हैं। इस्लामी तनाजुर से देखा जाए तो इस किस्म की फिल्में इखलाकी और दीनी असूलों के खिलाफ होती हैं। हमें चाहिए कि ऐसी फिल्मों से दूर रहें और अपने ईमान और इखलाकियात की हिफाजत करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें कि आप इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।